देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लैंग्वेज हमने क्लियर करके आया, हम लोगों को समझ में आया लैंग्वेज क्या है। हम लोगों को ये समझ में आया पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी जब मैं लैंग्वेज का बात कर रहा हूँ तो जाहिर सा बात है उसमें नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर्स कुछ इस तरह से कुछ चीज़ लगेगी। सेम टू सेम हम लोग जब पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी नाउन प्रोनाउन तो नहीं लगेगा, बट इसमें कुछ नियम लगेंगे। ग्रामर्स मतलब क्या है? एक लैंग्वेज को नियम करना, एक नियमित तौर से एक लैंग्वेज को चलाने का काम कौन करता है? ग्रामर करता है। सेम टू सेम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नियमित तौर से चलाने का काम करता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इज बेसिकली ग्रामर। सो सिंटैक्स इज बेसिकली रूल्स और प्रोटोकॉल्स हाउ टू राइट अ लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज को लिखा किस तरह से जाए। सो इट इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ रूल हाउ टू राइट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तुम लोगों को समझ में आया क्या कौन सा रूल, क्या रूल? मान लो अगर आप लड़के हो तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि तुम कैसी हो, तो ये क्या होगा? ये ग्रामेटिकली एरर होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी जब भी हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, हम लोगों ने अगर कुछ गलती कर दिया तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो गलती मुझे बोलेगा कि आपने यहाँ पर कुछ सिंटैक्स एरर कर दिया। तो इस तरह का हमारा काम चलता है। सिंटैक्स इज बेसिकली टू गाइड और सेट अ रूल्स टू राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम लोग बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग करना कैसे है, प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स का जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्टली कंप्यूटर खोल लिया और कहीं भी प्रोग्रामिंग करने लगे। कुछ हमें टूल्स का जरूरत होता है। पहला टूल तो यह है कि हमें सिंटैक्स का जरूरत पड़ेगा। सिंटैक्स कोई टूल नहीं होता, वो एक्चुअली एक नॉलेज होता है। ये होल ओवर सेशन में हम लोग करते रहेंगे और समझ में हमें आते रहेगा। नेक्स्ट, हम लोग ये एक्चुअली एक टूल है। कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे कहाँ पर? तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप दो जगह में कर सकते हो। पहला है टेक्स्ट एडिटर एंड सेकंड है आप आईडीएलई। टेक्स्ट एडिटर या आईडीएलई, ये और होगा, ये और, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं आईडीएलई में। पहले आईडीएलई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम लोग पहले क्या करते हैं? हम लोग पहले इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस पाइथन लैंग्वेज में हो गए। और मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बताया हुआ था कि पाइथन इज सम सॉर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या नियर बाय इंग्लिश लैंग्वेज और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को 0 एंड 1 ही समझ में आता है। मतलब कंप्यूटर को मुझे इंस्ट्रक्शंस करना होगा तो मुझे उसको 0 एंड 1 के सिग्नल्स बना के मुझे उसको इंस्ट्रक्शंस करना होगा। अभी दिक्कत इसमें यह है कि यार मैंने तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, तो इस लैंग्वेज को मुझे कन्वर्ट करना है 0 एंड 1 में, तो मैं करूं कैसे? तो अगर आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हो ना, अगर आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना होगा? आप पहले ये पाइथन जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है, आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे। फिर ये इंस्ट्रक्शंस क्या करना है? ये इंस्ट्रक्शंस को आपको लेके जाके इंटरप्रेटर को देना होगा। इंटरप्रेटर को क्या करोगे? ये आपको ही जाके देना होगा, स्वयं आपको, कोई आपके लिए कुछ हेल्प नहीं करेगा। फिर ये इंटरप्रेटर क्या करेगा? ये इंटरप्रेटर ये सारे लैंग्वेजेस को, ये जो भी आपने लिखा पाइथन को, उसको वो पढ़ेगा। उसको पढ़ने के बाद उसको वो कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 कोडिंग लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा। दिस इज मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर काम करेगा इस लैंग्वेज में। उसको इस लैंग्वेज से कुछ मतलब नहीं पड़ रहा है, वो काम करेगा इस लैंग्वेज में। फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा? आपका लैंग्वेज को, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज या पाइथन जो भी लैंग्वेज है उसको लिया, उसने इंटरप्रेटर ने क्या किया? उसको 0 एंड 1 कोडिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया। कोडिंग कन्वर्ट करने के बाद आपको उसने दे दिया। अभी आपके पास क्या है? पाइथन का जो आपने इंग्लिश में लिखा था वो भी है, एंड 0 एंड कोडिंग में जो इंटरप्रेटर ने दिया वो भी आपके पास है। अभी आपको क्या करना है? इन दोनों फाइल्स को अपने से खुद से ही मैनेज करना होगा, मतलब आपने उसको खुद से अपने फोल्डर में रखना होगा। फिर आप क्या करोगे? आप स्वयं आप इस लैंग्वेज को आप खुद ही एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको रन करके देखना कि एक्चुअली वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे आउटपुट लेना। तो इसको एग्जीक्यूट भी आप ही करोगे या फिर रन भी आपको ही करना होगा। तो अगर होल ओवर आप देखो, अगर आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हो ना,
तो आपको सब काम खुद ही करना है, बनाना भी खुद ही है, इंटरप्रेटर के पास खुद ही पहुंचाना है, इंटरप्रेटर जो मुझे आउटपुट फाइल निकाल के देगा उसको मुझे खुद रखना है, और फाइल को मैनेजमेंट भी मुझे खुद करना है, और इंटरप्रेटर जो मुझे कोडिंग दिया उस कोडिंग को एग्जीक्यूट भी मुझे खुद करना है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो, लाइट वेट है, सब चीज़ आप खुद से कर सकते हो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है यार बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। बट वही अगर आप आईडी इस्तेमाल करते हो ना, आईडीई में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ आईडीई को आप सिर्फ और सिर्फ ये देते हो, मतलब अपना पाइथन फाइल देते हो। उसके बाद आईडीई क्या करेगा, सब चीज़ खुद ही करेगा। आईडी क्या करेगा, आपका ये फाइल ले जाएगा कहाँ पर, इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उससे इंटरप्रेट कराएगा, मतलब उससे वो मशीन लैंग्वेज में निकाल के लाएगा। देन वो क्या करेगा, इन दोनों फाइल को खुद ही वो रखेगा, मैनेज करेगा फाइल, एंड वो एग्जीक्यूट भी कर देगा साथ ही साथ। सो यू हैव ओनली वन बटन, आप एक बटन प्रेस करोगे, इस एक बटन में सारा काम हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग आईडी इस्तेमाल करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कौन सा आईडी इस्तेमाल करेंगे, जो पाइथन ने ऑफिशियली दिया है उस आईडी को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पाइथन IDLE।